दोस्तों, चाइना एक बहुत बदनाम कंट्री है और ये सारी दुनिया जानती है। चाहे वो इंडिया चाइना बॉर्डर का केस हो या फिर दुनिया भर में कोरोना फैलाने वाली बात या फिर ताइवान को हड़पने के स्ट्रैटेजीज। चाइना कोई भी काम टेढ़ी उंगली से करना पसंद करता है। इसके चलते सारी दुनिया चाइना को ऑलमोस्ट नापसंद करती है, सिवाय पाकिस्तान के। अभी रीज़न तो आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान चाइना को क्यों सपोर्ट करता है। सबसे ज़्यादा अगर चाइना को किसी से खतरा है तो वो है अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है और चाइना को हमेशा से ही अमेरिका से प्रॉब्लम रहा है। अमेरिका के पास कई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो चाइना हमेशा जानने की फिराक में रहता था। अब गए वो दिन जहां एक सीक्रेट एजेंट होता था जो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ट्रांसफ़र किया करता था। इस बार चाइना ने एक नया टेक्निक खोजा जिससे ये सारी इन्फॉर्मेशन को टेक्नोलॉजी से हासिल करना चाहता था। इसके चलते चाइना ने इस बार एक सीक्रेट स्पाई बलून का इस्तेमाल किया। तो चाइना ने 3 स्पाई बलून को अमेरिका के टेरिटरी में छोड़ दिया है। कहा जाता है कि इन स्पाई बलून का साइज 3 बड़े स्कूल बस के बराबर था। ये स्पाई बलून जमीन से 39,000 फीट ऊपर ट्रैवल कर रहे थे। इस स्पाई बलून को कई महीने लग गए अमेरिका तक पहुंचते पहुंचते। चाइना को इस स्पाई बलून भेजने का सिर्फ एक मकसद था। वो जानना चाहते थे कि यूएस मिलिट्री का रिस्पॉन्स कितने समय में इस बलून को ढूंढ लेगा और कितने समय में इसको गिरा देगा। सिंपल शब्दों में चाइना यूएस मिलिट्री के अलर्टनेस को जानना चाहता था। वो वक्त था सैटरडे 2:30 PM जहां पे साउथ कैरोलिना में यूएस मिलिट्री ने उस बलून को मार कर गिरा दिया। यूएस आर्मी ने F-22 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया। एयर टू एयर मिसाइल स्ट्राइक कर कर सिर्फ एक शॉट में क्षतिग्रस्त कर दिया। यूएस मिलिट्री का कहना था कि ये बलून 28 जनवरी को यूएस एयर डिफेंस जोन में एंटर हो चुका था और फिर अलास्का होते हुए कैनेडियन एयर स्पेस में एंटर हो गया था। इस हादसे के बाद जब यूएस ने चाइना ऑफिशियल से पूछा तो उनका जवाब काफ़ी डिप्लोमेटिक था। उनका कहना था कि इस गुब्बारे का मकसद स्पाई करना नहीं था, बल्कि ये बलून एक मेट्रोलॉजिकल रिसर्च के लिए किया गया था। दोस्तों, मेट्रोलॉजिकल रिसर्च उसे कहा जाता है जहां पे मौसम और जलवायु दोनों सहित वातावरण और इसके घटनाओं से संबंधित विज्ञान है। तक जो इन्फॉर्मेशन चाइना को जानना था उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन अब तक ले लिया है। अब आगे जांच करके यूएस को क्या फ़ायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्पाई बलून में क्या क्या इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड है। सबसे पहले इसमें एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा है विथ इंफ्रारेड कैपेबिलिटीज जो नाइट में भी इमेजेस कैप्चर करता है। इस कैमरे की खासियत ये है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट का इंफ्रारेड एनर्जी को ढूंढकर मेजर करता है और फिर इसे इलेक्ट्रॉनिक इमेज में कन्वर्ट करके एक इमेज को पोर्ट्रे करता है। इस बलून में एक पावरफुल नेविगेशन सिस्टम इंस्टॉल्ड है जो सही दिशा दिखाने में मदद करता है। कभी कभी हाई विंड्स के दौरान बलून अपनी दिशा हवा के रुख के साथ निकल पड़ता है। इसको कंट्रोल करने के लिए बलून में प्रोपेलर सिस्टम अटैच किया गया है जो सही दिशा दिखाने में मदद करता है। इस बलून में कम्युनिकेशन डिवाइस इंस्टॉल्ड है जो डेटा कैप्चर करके सोर्स डेस्टिनेशन को भेजता है। इस बलून में एक और खासियत है, ये डिवाइस डेटा कैप्चर करके इमीडिएटली डेटा ट्रांसफ़र करता है और कोई भी डेटा स्टोर कर कर नहीं रखता है। इसके पीछे का कारण ये है कि जब भी ये बलून किसी अनजान के हाथ आ जाए तब उसको ढूंढने पर भी कुछ भी डेटा नहीं मिल पाएगा। इसमें हाई स्टोरेज कैपेसिटी बैटरी यूज़ किया गया है जो लिथियम आयन बैटरीज कहा जाता है। जब भी इन बैटरीज का पावर लो हो जाता है तब सोलर पैनल यूज़ किया जाता है जो बैटरी को पावर अप करता है। बलून में हाइड्रोजन या हीलियम गैस फिल करते हैं। ये गैस हवा से भी हल्का होता है और ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। एक बार इस गैस को फिल करने के बाद आपको कम से कम 6 से 8 हफ्तों तक चलता रहेगा। इसमें और कई इक्विपमेंट्स इंस्टॉल्ड है जैसे राडार सिस्टम है, अल्टीमीटर है जो हाइट को मापने में मदद करता है, टेम्परेचर सेंसर्स है और सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स है जो आपके कम्युनिकेशन सिग्नल्स, फ़ोन टैपिंग और डिजिटल इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करता है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।